all my dear students. Today we will start a new lecture of fungi. This is a lecture 2. बेसिकली जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने फंजाई के जनरल फीचर्स पढ़े थे एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था. हमने लाइकेन के बारे में पढ़ा था और हमने माइकोराइजा के बारे में पढ़ा था. और आज हम पढ़ेंगे क्या कि फंजाई को फर्दर हमने कितने कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. तो जनरली हमने फंजाई को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया है. फर्स्ट इज फाइकोमाइसीट जिसको हम जाइगोमाइसीटीज भी बोलते हैं. सेकेंड इज एस्कोमाइसीटीज एंड थर्ड इज बेसिडियोमाइसीटी एंड लास्ट इज डिटोरोमाइसीटीज. ठीक है, आप इसको याद कर लेना, कुछ टफ नहीं है. फाइकोमाइसीटीज के बारे में सबसे पहले हम स्टडी करते हैं. देखो फाइकोमाइसीटीज क्या है, बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का फंजाई है. ये बहुत ही सीधा साधा साधु टाइप का. ठीक है, क्यों साधु टाइप का है? देखो इसकी 1000 स्पीशीज हैं और ये बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का है. इसमें बेसिकली 3 जो फंजाई है, इतना भी सीधा भी नहीं है. इसमें कुछ ऐसी फंजाई है जो कई सारी डिजीज कॉज करती हैं या ब्रेड मोल्ड कॉज करती हैं. और जैसे कि एल्ब्यूगो है जो फाउल रिमिडी ऑफ आपकी जो मस्टर्ड प्लांट होते हैं उस पे कॉज करते हैं. तो इसको याद करने के लिए मेरी एक ट्रिक है, वो है राम. इसीलिए इसको बोलते हैं साधु साधु टाइप का है, राम राम करता रहता है. क्यों? इसके अंदर आ जाता है आपका राइजोपस, एल्ब्यूगो एंड म्यूकर. यही 3 आपके एनसीईआरटी में दिए हैं और यही 3 को हमें फोकस करना है. ठीक है, इसका जो हाइफा होता है एसेप्टेट होता है. ठीक है, बाकी तुम्हें आगे जितने भी मिलेंगे सब में सेप्टेट मिलेगा. इन सारे में तुम्हें एसेप्टेट मिलेगा, बट इसमें तुम्हें पढ़ना है क्या? एसेप्टेट हाइफा होता है. ठीक है, मीन्स मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन होती है, बट माइसीलियम जो होता है, हाइफा जो होता है, उसमें भी वॉल नहीं पड़ी है. ठीक है, तो एसेप्टेड हाइफा होता है. तो अब ये कैसे क्या है, इसमें हमें पढ़ना है क्या, कहां पे ग्रो करते हैं. वही बात है कि ग्रो कहां करेंगे, जहां पे मॉइस्ट प्लेस होगा, डैम्प प्लेस होगा. ठीक है, राइजोपस जो है वो ब्रेड मोल्ड कॉज करता है. तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या कि फाइकोमाइसीटीज जो सबसे प्रिमिटिव ग्रुप है आपका इस फंजाई में, उसका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है. देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो सबसे इजी मेथड है किसी भी ऑर्गेनिज्म में. ठीक है, तो ये कैसे होता है, जनरली क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन में ही होता है एसेप्टेड. ये आपका जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. अनफेवरेबल कंडीशन में ही सेक्सुअल होता है. जब जान पे बात बन आती है तब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. हालांकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है, क्योंकि इसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है. क्योंकि वेरिएशन नहीं होता भाई, कोई आप उसी पार्ट से एक नया पार्ट जनरेट हो जाना, तो उसमें वेरिएशन कहां से आने वाली है. और नेचर मांगती है वेरिएशन. जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे तो आप देखना उसमें जहां भी बात करेगी कि नेचर वांट वेरिएशन. जहां वेरिएशन होगा नेचर वहीं पे ज्यादा आपको प्रिफर करती है. तो फिलहाल अभी हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. देखो क्या होता है, ये फंजाई है हमारा क्या, दिस इज अ फाइकोमाइसीटीज. ठीक है, इसमें ये क्या बन गए, दिस इज हाइफा. ठीक है, अब ये हाइफा जो है, इसी में से एक हाइफा जो है वो ग्रो कर जा रहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए. तो ये क्या करेगा, ये हाइफा जो है ग्रो करेगा और क्या बना लेगा, ये बना लेगा एक स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का, स्पोरेंजियम. ठीक है, स्पोरेंजियम है. तो ये जो न्यूक्लियस है ये, इनमें माइटोसिस होगा. ठीक है, माइटोसिस में जनरली क्या होता है, 2n है तो हम उसको डबल करते हैं ना. तो एक ये जो न्यूक्लियस है, इसमें ये जो पड़े हैं, ये माइटोसिस कर करके ये कई सारे स्ट्रक्चर बन गए. ठीक है, तो इनको हमने क्या नाम दिया, इस पूरे स्ट्रक्चर को हमने नाम दिया स्पोरेंजियम. अब स्पोरेंजियम है, स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं, बट ये स्पोर कैसे बन रहे हैं, एंडोजीनस टाइप के बन रहे हैं, मीन्स अंदर बन रहे हैं ना, तो ये एंडोजीनस है. बाकी के आप जो तीनों ये वाली फंजाई पढ़ेंगे इसमें जो एक्सोजेनसली बनते हैं, मीन्स बाहर की तरफ बनते हैं, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, एंडोजीनसली बन रहे हैं. स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बन रहे हैं. ठीक है, फिर ये क्या होते हैं, स्पोरेंजियम में जो स्पोर बन रहे हैं ये 2 तरह के बनेंगे, या तो जू स्पोर बनेगा या एप्लेनो स्पोर बनेगा.
अगर जो स्पोर है तो वो मोटाइल होगा और एप्लेनोस्पोर है तो वो नॉन मोटाइल होगा। ठीक है, तो ये जो स्पोरेंजियम में आपके स्पोर बन रहे हैं एंडोजीनियसली, ये क्या करेंगे, ये ब्रेक कर जाएंगे और स्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब स्पोर जो है स्पोरेंजियम से रिलीज हो जाएंगे और जब फिर से एक नया फंगल बॉडी क्या करेंगे, ये डेवलप करेंगे। तो ये जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है दिस इज एसेक्सुअल। कुछ नहीं, इसमें सिर्फ स्पोरेंजियम बना दो, स्पोरेंजियम जो है उसमें जो माइटोसिस करा दो, स्पोर रिलीज करा दो और एक नया फंगल बॉडी बना दो। दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ठीक है, फाइकोमाइसीटीज के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, हाइफा, दिस इज हाइफा, बट डिफरेंट माइसीलियम का होना चाहिए। डिफरेंट माइसीलियम के जब 2 हाइफा जो हैं, जिनका देखो एक एक न्यूक्लियस जो कि N है, ये क्या करते हैं, आपस में पास आ जाते हैं फॉर अ मेटिंग। ठीक है, और कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर बन जाए। ठीक है, 2 हाइफा जो हैं वो एक दूसरे के पास आ गए। ठीक है, अब जब दोनों एक दूसरे के पास आ गए तो इन्होंने क्या किया, एक स्ट्रक्चर डेवलप कर लिया जिसको हमने एक नाम दे दिया, क्या, जाइगोस्पोरेंजियम। दिस इज जाइगोस्पोरेंजियम। और इन दोनों में क्या हुआ न्यूक्लियस तो साथ में आ गया बट अभी वो फ्यूज नहीं हुआ है, दोनों का साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गया है, तो इसको हमने नाम दे दिया है प्लाज्मोगेमी। दोनों हाइफा ने अपना अपना साइटोप्लाज्म जो है वो फ्यूज कर दिया है, इस कंडीशन को हमने नाम दे दिया है प्लाज्मोगेमी। इसमें जितना भी ये फाइकोमाइसीटी, इसमें देखो प्लाज्मोगेमी के तुरंत बाद कैरियोगेमी हो जाती है, बट जो बाकी और स्पीशीज हैं आपकी लाइक बेसिडियो है, इसमें कई ईयर ऑफ ईयर 100 ईयर तक का गैप हो जाता है प्लाज्मोगेमी एंड कैरियोगेमी में, तुरंत नहीं होती है, बट यहाँ पे ये तुरंत हो जाता है फिनोमिना। ठीक है, तो ये जो जाइगोस्पोरेंजियम है इसमें दोनों न्यूक्लियस तो आ गए, साइटोप्लाज्म फ्यूज हो गए, बट अभी न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुए। अब दीज न्यूक्लियस टर्न टू गैमीट, भाई यही न्यूक्लियस आगे जाके गैमीट बनाएंगे क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन तो है नहीं। ठीक है, तो ये जाइगोस्पोरेंजियम में दोनों न्यूक्लियस अभी पड़े हैं, प्लाज्मा फ्यूज हो गया है लेकिन न्यूक्लियस फ्यूज नहीं हुआ है। अब आगे कंडीशन आएगी क्या कि इस जाइगोस्पोरेंजियम में अब दोनों की न्यूक्लियस भी फ्यूज हो गए, तो इस कंडीशन को हमने क्या बोला, दिस इज अ कैरियोगैमी, देन फ्यूजन ऑफ बोथ न्यूक्लियस, दोनों का न्यूक्लियस फ्यूज हो गया, अब हो गया कैरियोगैमी। अब ये NN थे, अब ये क्या हो गया 2N बन गया। ठीक है, तो जहां भी 2N दिखे तो क्या करोगे, इसको हाफ करोगे, तो हम मियोसिस करा देंगे, मियोसिस करा देंगे तो N बन जाएंगे। तो मियोसिस जैसे ही हमने कराया तो क्या हुआ, ये जो जाइगोस्पोरेंजियम था आपका, इसने एक फ्रूटिंग बॉडी बना ली और इसने क्या डेवलप कर लिया, जाइगोस्पोरेंजियम में स्पोरेंजियम बन गए। ठीक है, ये जो आपके न्यूक्लियस थे जो फ्यूज हो गए थे, जो ट्यून हो गए थे, अब इसने मियोसिस करके ये अलग अलग हैप्लॉइड स्पोर बना लिए, हैप्लॉइड स्पोर फॉर्म हो गए। ये अंदर वाला स्ट्रक्चर हैप्लॉइड स्पोर है और इसकी जो कवरिंग है दिस इज स्पोरेंजियम। ठीक है, जाइगोस्पोर के अंदर स्पोरेंजियम बन गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तब ये जाइगोस्पोरेंजियम की जो वॉल है ये ब्रेक हो जाएगी और ये स्पोर जो है वो रिलीज हो जाएंगे। ठीक है, अब जब स्पोर रिलीज हो जाएंगे तब ये स्पोर क्या करेंगे, फिर स्पोर जो है वो गैमीट्स में टर्न हो जाएंगे और इसमें या तो एक मेल गैमीट होगा या फीमेल गैमीट होगा, ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे, एक नया फंगल हाइफा बन जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फाइकोमाइसीटीज और इसका एग्जाम्पल है राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। तो शॉर्ट तरीका है याद करने का, राम, राइजोपस, एल्बिगो एंड म्यूकर। ठीक है, तो किंगडम फंजाई में फाइकोमाइसीटीज का हमने सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा। असेक्सुअल में क्या करना है, स्पोरेंजियम बना देना है
और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जाइगोस्पोरेंजियम बना के उसकी कैरियोगैमी करा दो, मियोसिस करा दो एंड स्पोर को रिलीज करा के गैमेट्स बना के एक नया माइसीलियम डेवलप करा दो। तो ये हो गया इसका सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। याद रखना क्या कि इनमें क्वेश्चन क्या आएगा, इसमें क्वेश्चन कहां से आता है कि स्पोर कहां बनते हैं, दिस इज एंडोजेनसली बनते हैं, ठीक है, अंदर बन रहे हैं। तो कहां बन रहे हैं, एंडोजेनसली। कैरियोगैमी का आ जाता है एंड इसका एसेप्टेट हाइफा होता है, आ जाता है, क्योंकि यही एक क्लास है जिसमें एसेप्टेट हाइफी होती है। बाकी जितने भी होते हैं उसमें सेप्टेट होती है। तो एक पीवाईक्यू तो तुम्हारा ये बनता है नीट के लिए एसेप्टेट वाला, सेकेंड तुम्हारा पीवाईक्यू ये बनता है और इसके एग्जाम्पल हो जाते हैं ये बनता है, ठीक है। तो असेक्सुअल हो गया तुम्हारा एंड सेक्सुअल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो हम करेंगे वो हम करेंगे एस्कोमाइसिटीज। तब तक के लिए गुड बाय।